तो ये जितने भी वेस्टर्न देश हैं, इन्होंने एक बार फिर से भारत के इंटरनल मैटर्स यानी जो मसले भारत के अंदरूनी होते हैं उनके अंदर दखल देना स्टार्ट कर दिया है। और इस बार भारत के नॉर्थ ईस्ट में यानी मणिपुर में जो पिछले कुछ महीनों से वहां पर लगातार एथनिक क्लैशेस हो रहे हैं, यानी जो मणिपुर के अंदर वहां पर वायलेंस हो रही है, उसकी वजह से अब ये सारे वेस्टर्न देश एक एक करके भारत के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। अब हम मणिपुर इशू को डिस्कस नहीं करेंगे और ये नहीं बताएंगे कि वहां पर क्या हो रहा है और क्या नहीं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूरोप, ब्रिटेन और अब अमेरिका ने इस मैटर के ऊपर भारत से क्या कहा है। सबसे पहले क्या हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में मणिपुर के इशू को वहां पर डिस्कस किया और जो भारत के मणिपुर के अंदर वायलेंस हो रही है इसके खिलाफ वहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें मोदी सरकार की थोड़ी बहुत आलोचना भी की गई थी। यूरोप के बाद क्या हुआ कि ये मैटर यूके की पार्लियामेंट में गया और यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में इस पूरे मसले के ऊपर वहां पर डिबेट हुई, जिस दौरान यूके के प्राइम मिनिस्टर यानी ऋषि सुनक के जो स्पेशल एनवॉय हैं उन्होंने इसके ऊपर कमेंट किया। दरअसल यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ यानी जो अपने अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की आजादी है उसके लिए जो उन्होंने एक स्पेशल एनवॉय अपॉइंट किया है, उनका नाम है फियोना ब्रूस। अब जो ये फियोना ब्रूस है ये यूके के अंदर वहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उससे रिलेटेड कई सारे मसलों के ऊपर लगातार कमेंट करती रहती हैं। और इस बार इन्होंने क्या किया कि भारत के मणिपुर में जो वायलेंस हो रही है उसके बारे में भी वहाँ पर आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया। अब शायद इनको पता नहीं था कि जो मणिपुर है वो भारत का हिस्सा है, ना कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का। अब चलो ये मुद्दा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठा तो उठा, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जो ऋषि सुनक ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ की एनवॉय अपॉइंट किया है यानी कि एमपी फियोना ब्रूस, उन्होंने मणिपुर वायलेंस को लेकर काफी बेसलेस बातें बोली। उन्होंने कहा कि मई महीने की शुरुआत से ही मणिपुर के अंदर कई सौ चर्चेस को अभी तक डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और काफी सारे चर्चों को आग के हवाले कर दिया गया है और वहाँ पर 100 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, जबकि 50,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस होकर अपने अपने गांव और अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के मणिपुर के अंदर स्कूल्स और सेमिनरीज को लगातार टारगेट किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टमैटिक और प्रीमीडिएटेड अटैक्स हैं, जहां पर रिलीजन यानी कि धर्म एक की फैक्टर है। यानी उन्होंने ये इनडायरेक्टली बोल दिया कि भारत के मणिपुर के अंदर ये जो चर्चेस को जलाया जा रहा है और एक धर्म विशेष लोगों को वहां पर टारगेट किया जा रहा है, ये पूरे सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है और इसके बारे में पहले से प्लान बना लिए गए थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मणिपुर वायलेंस को लेकर भारत सरकार इस मुद्दे को टैकल कर रही है वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है और वहाँ पर रिपोर्टिंग करने की परमिशन भी नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के लोगों और द चर्च ऑफ इंग्लैंड इन दोनों को कहा है कि वो इस पूरी मणिपुर वायलेंस को लेकर इसकी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए और भी चीजें करें और कोशिशें करें। अब विडंबना इस चीज की है कि ये जो पूरा मणिपुर का इशू था ये पहले यूरोप की पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, उसके बाद यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में डिस्कस हुआ और उसके बाद कहीं जाकर भारत की पार्लियामेंट यानी कि भारत की लोकसभा में इसको डिस्कस करने के लिए लाया गया। अब क्या हुआ है कि यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के बाद अभी कुछ ही घंटों पहले गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्पोक्स पर्सन ने भी सामने आकर इस पूरे इशू के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है। अब इसको लेकर अमेरिका ने अपनी स्टेटमेंट में थोड़ी समझदारी दिखाई है और काफी कैलकुलेटेड बयान दिए हैं। ब्रिटेन की तरह भारत को टारगेट नहीं किया है कि भारत के अंदर मणिपुर के अंदर एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है या फिर ये पहले से प्लान करके सिस्टमैटिक तरीके से वहां पर एक धर्म के लोगों को वहां से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि अमेरिका ने जो यहाँ पर स्टेटमेंट दी है वो काफी नपी तुली स्टेटमेंट कही जानी चाहिए। अब अमेरिका में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के स्पोक्स पर्सन ने इस पूरे मसले के ऊपर कहा कि जो भारत के मणिपुर से एक वायरल वीडियो सामने निकल कर आ रही है जिसमें 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के परेड किया जा रहा है, उसको लेकर वो काफी चिंतित है और जो ये पूरा इंसिडेंट है उसके ऊपर वो कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। यानी कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र रोड के ऊपर इस तरह से परेड करवाना, रोड के ऊपर इस तरह से चलाना, ये एक तरह से क्रूरता थी और जिन इंसानों ने ये सब किया वो काफी निर्दयी थे। इसके आगे अमेरिका ने कहा कि ये बहुत ही भयानक और डरावना मंजर था और अमेरिका इस घटना की दोनों पीड़ित महिलाओं के साथ सहानुभूति प्रकट करता है। इसके साथ ही अमेरिका ने कहा कि ये जो मणिपुर के अंदर वायलेंस हो रही है इसको लेकर एक ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए जो शांतिपूर्ण हो और इंक्लूसिव हो, यानी वो मणिपुर के अंदर सभी कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल हो, उसके ऊपर सबकी राय लेनी चाहिए। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत की अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की है कि जो भी मणिपुर के अंदर ह्यूमैनिटेरियन नीड्स हैं उन सबको भारत सरकार रिस्पॉन्ड करे और मणिपुर के अंदर सभी ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने का काम करे और मणिपुर के अंदर जितने भी घर हैं, जितने भी पूजा स्थल हैं, उन सबको भारत की सरकार
और मणिपुर की अथॉरिटीज वहां पर प्रोटेक्शन देने की कोशिश करें। अब इससे पहले जो यूएसए के भारत के अंदर एम्बेसडर हैं यानी कि एरिक गारसेटी, उन्होंने भी इस मसले के ऊपर यानी मणिपुर इशू के ऊपर एक स्टेटमेंट दी थी और भारत को अमेरिका की तरफ से हेल्प ऑफर की थी। लेकिन उस समय भारत ने अमेरिका को क्लियर कर दिया था कि ये जो मणिपुर में वायलेंस हो रही है या फिर मणिपुर में जो भी एथनिक क्लैशेस हो रहे हैं, ये सारा भारत का इंटरनल मैटर है, हमारा अंदरूनी मामला है और इसके ऊपर हमें अमेरिका से ना कोई राय चाहिए और ना कोई अमेरिका की मदद चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस पूरे मणिपुर वायलेंस के ऊपर एक स्टेटमेंट आना, ये साफ दर्शाता है कि आज की डेट में जो बाइडेन काफी प्रेशर में है, जिसकी वजह से उनको ये मुद्दा उठाना ही पड़ा। अब हो सकता है कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट और यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मुद्दे को डिस्कस किया गया, ठीक इसी तरह से अमेरिका के अंदर जो यूएस की कांग्रेस है उसमें भी ये मुद्दा उठाया जाए और इसके ऊपर पूरी डिबेट हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक ओपिनियन आपका जानना चाहता हूँ। जिस तरह से ये सारे वेस्टर्न देश मिलकर भारत के इंटरनल मैटर्स को अपनी पार्लियामेंट में, अपनी कांग्रेस या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर डिबेट करते हैं, क्या ये ट्रेंड भारतीय सरकार को स्टार्ट करना चाहिए? इन सभी वेस्टर्न देशों के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं, यहाँ पर जो भी क्लैशेस हुआ करते हैं, इन सबको क्या भारत की लोकसभा में डिस्कस किया जाना चाहिए? क्या इन सब मुद्दों को भारत की राज्यसभा में उठाया जाना चाहिए ताकि इनको ये पता चले कि जब कोई बाहरी देश किसी देश के अंदरूनी मामलों में दखल देता है तो उस समय कैसा फील होता है? अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या भारत को भी इन सभी मैटर्स को अपने पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।